नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। मध्य प्रदेश में कांग्रेस में घमासान मच गया है। कांग्रेस जिलाध्यक्षों की लिस्ट क्या जारी हुई, कार्यकर्ताओं का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। राघोगढ़ से लेकर भोपाल तक कहीं इस्तीफे हो रहे हैं तो कहीं पुतले जल रहे हैं। राघोगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ता खुलकर बगावत पर उतर आए हैं। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का पुतला जलाया जा चुका है और नारेबाजी कर विरोध जता रहे हैं। इधर भोपाल में जीतू पटवारी के करीबी माने जाने वाले गौतम बंटू गुज्जर ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी पर सीधा हमला बोला। गुज्जर ने कहा कि हरीश चौधरी कांग्रेस को विसर्जन की ओर ले जा रहे हैं। पंजाब में पार्टी डुबो कर आए हैं, अब मध्य प्रदेश की बारी है। तो एक और नाराज कार्यकर्ता दूसरी तरफ इस्तीफा और तीसरी ओर कांग्रेस हाईकमान पूरी तरह चुप। बड़ा सवाल यह है कि क्या जमीनी कार्यकर्ता की अनदेखी से कांग्रेस खुद अपना बड़ा नुकसान नहीं कर रही है? वहीं जीतू पटवारी ने भी एक ट्वीट करके सभी कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया है कि अभी और भी ऐसे पद खाली हैं, सबको पद मिलेगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। यानी कि डेंट को भरने की कोशिश की जा रही है जीतू पटवारी के द्वारा। अब लेकिन सवाल कई हैं, क्योंकि अक्सर यह देखा जाता है कि कांग्रेस के अंदर अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं, जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई या फिर और भी कांग्रेस के कई ऐसे पार्टी के लोगों की नियुक्ति होती है, कई ऐसे पदों पर नियुक्ति होती है, तो अक्सर देखा जाता है कि पार्टी में कलह देखने को मिल जाती है और यही कलह कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान पहुंचाती है। तो प्रियंका दुबे हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। सीता शरण सूर्यवंशी कांग्रेस प्रवक्ता भी थोड़ी देर में हमारे साथ हमें ज्वाइन करेंगे। प्रियंका दुबे जी, स्वागत है एशियन न्यूज़ में। प्रियंका दुबे जी, जिला अध्यक्षों की लिस्ट 71 जिला अध्यक्षों की इधर कांग्रेस ने लिस्ट जारी क्या की। अब यहाँ तो विसर्जन की बात होने लगी कि भैया ये लोग विसर्जन कर रहे हैं। पहले पंजाब में किया, कांग्रेस को डुबो दिया, अब यहाँ पर आकर कांग्रेस को डुबोया जा रहा है। अपने ही बड़े नेताओं पर उन्हीं के लोग हमला कर रहे हैं। नमस्कार। सर्वप्रथम वैसे ये कांग्रेस का पूरा इंटरनल आंतरिक मामला है पूरी तरह से, परंतु विषय ये आता है कि कब तक एक तरीके से ये जो कह सकते हैं गुटबाजी का जो कैंसर है, खुद जीतू पटवारी जी ने अलग अलग सम्मेलन, कार्यकर्ता सम्मेलन में इस बात को जो है स्वीकार किया था और ये भी उन्होंने कहा था कि कैंसर को खत्म कर देना चाहिए या पार्टी को खत्म कर देना चाहिए। परंतु जिस प्रकार से इनके पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए और ऑब्जर्वर्स भी अगर देखा जाए तो बुरहानपुर के खुद इनके पाटिल जी जो है वो खुद भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित होकर के उसे ज्वाइन करने के बारे में विचार करने लगे। तो जिस जगह पर पार्टी से ज्यादा, विचारधारा से ज्यादा व्यक्ति विशेष को महत्व दिया जाता हो, या हम कह सकते हैं कि विचारधारा कम व्यक्तिपरक पार्टी शुरू से रही है, तो इस प्रकार की समस्याएं उभर करके आना स्वाभाविक है। राघोगढ़ में निश्चित है कि भाई जिसने विधानसभा क्षेत्र अपना जीता उसे आप जिला अध्यक्ष की कमान देते हैं। जो अपनी खुद की विधानसभा नहीं बचा पाया, जिसका मैनेजमेंट खुद की विधानसभा में बिगड़ गया और जनता की नब्ज को नहीं समझ पाया और हार गया, उसको आपने प्रदेश अध्यक्ष बनाया। इस प्रकार की अगर विसंगतियां देखी जाएंगी तो वो निश्चित है कार्यकर्ता आहत होगा और कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का ही परिणाम है जो आज इतनी बड़ी पार्टी जो कि आजादी के बाद से 63 टाइम्स, पहली बार नहीं 63 बार कांग्रेस का विभाजन होता चला गया और आज जो स्थिति है उसका सबसे बड़ा कारण ही जनता की जो उपेक्षा की गई, कार्यकर्ता की जो उपेक्षा की गई, जो जमीनी स्तर का धरातल का कार्यकर्ता है जिसको देवतुल्य कार्यकर्ता कहते हैं, परंतु उनके साथ जिस प्रकार का भेदभाव किया जाता है। आपने देखा होगा इसके पहले भी जब सम्मेलन हुआ था तो राहुल गांधी जी ने कार्यकर्ताओं की जो दिन रात मेहनत करते हैं उनकी तुलना जो है वो घोड़े से कर दी थी। और जब दिल्ली में अधिवेशन हुआ था तो खड़गे जी ने कहा था जो जोर से चिल्लाता है, जो जोर से भौंकता है, उस पिल्ले को लाओ, पालो और बूथ एजेंट बना दो। उनकी तुलना उन्होंने कुत्ते से कर दी थी। तो इस प्रकार के आप शब्दावली का जब प्रयोग करेंगे तो कहते हैं कि मनीष जी हमारे यहाँ पे शब्द ब्रह्म होता है, जिस प्रकार का आप शब्द बोलेंगे उस प्रकार का आचरण होने लग जाता है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं
कि आज सारे घोड़े जो हैं वो बेलगाम हो गए हैं, चाहे वो बारात के घोड़े हों, चाहे वो रेस के घोड़े हों, चाहे वो जितने भी घुड़साल में इन्होंने घोड़े इकट्ठे किए थे, आज वो सारे बेलगाम हो गए, वो संभाले नहीं संभल रहे हैं। तो देखते जाइए आगे क्या होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, इससे कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है ये लोग, तो आप जिस तरह से आप लोग कह रहे हैं ये लोग बेलगाम हो चुके हैं, लेकिन बेलगाम ये लोग होते हैं, लेकिन पूरा मजा जो है बीजेपी लेती है पूरे पिक्चर का, और फिर अंत में इन्हीं लोग को नुकसान होता है और बीजेपी को जो है बड़ा फायदा हो जाता है। कहते हैं ना, ब्लॉकबस्टर में बीजेपी जो है पैसा खूब कम, जैसे कोई पिक्चर पैसा खूब कमाती है तो ब्लॉकबस्टर ही पिक्चर हिट हो जाती है, वैसे बीजेपी हिट हो जा रही है और पिछले कई सालों से इनके साथ ही हो रहा है, ये पहली बार नहीं है। देखिए, इनका जो विसर्जन है वो तो तय है, क्योंकि कार्यकर्ताओं को तो कभी इन्होंने समझा ही नहीं, जनता और जनता के हितों को, राष्ट्र और राष्ट्र के हितों को तो कभी इन्होंने समझा ही नहीं। तो ये जो होना स्वाभाविक है, आगे भी होगा, परंतु हम भी तैयार हैं, क्योंकि ये लोग अपनी गलतियों का तो कभी भी आकलन करते नहीं है, पुनरावलोकन इनकी करते नहीं। अगर हम कहें, जो अधिवेशन उदयपुर में भी हुआ था 2022 में, नव सृजन करके, नव चिंतन करके इन्होंने जो अधिवेशन किया था, उसके भी जो विचार थे, जो उसका में भी रूपरेखा तैयार की गई थी, अगर उसे जमीनी स्तर पे लागू किया जाता तो आज कांग्रेस की स्थिति काफी सुधर चुकी होती, परंतु उस समय भी उन्होंने जो कहा वो किया नहीं। तो अच्छा, ये लोग जो एजेंडे तय करते हैं वो जमीनी स्तर तक खुद ही लागू नहीं कर पाते हैं, फिर यहाँ वहां दूसरों को दोषारोपण करना इनका शुरू हो जाता है। तो अगर इन्होंने जनता के हितों को समझा होता, चाहे इंदौर की मैं बात करूं, वहां पर भी कार्यकर्ताओं का यही रोष निकल के आया, भोपाल की, रायसेन की, सागर की, और भी अभी तो देखते जाइए बहुत सी चीजें आपको निकल के और सामने नजर आएंगी। जिस प्रकार से इन्होंने प्रवक्ता की भी सूची जनरेट करी थी और बाद में फिर उसको हटानी पड़ी, और खुद जो जीतू पटवारी जी कहते हैं पार्टी गई तेल लेने, तो मैं कह रही हूँ ना कि शब्द ब्रह्म बन के सामने आ रहे हैं। पार्टी हकीकत में तेल लेने जा रही है, जो जमीनी कार्यकर्ताओं की इन्होंने उपेक्षा करी है। देखते जाइए मनीष जी, रियली भारतीय जनता पार्टी अपने देवतुल्य कार्यकर्ता की मेहनत से ही आगे बढ़ी है और आगे भी उसी पे विश्वास करके आगे चलेगी। तो देखते जाइए आगे और भी एंटरटेनमेंट पार्टी अपने लिए करने वाली है, बैठ करके मजा लेते हैं। सीताशरण सूर्यवंशी जी भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी रमेश शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तो पहले सीताशरण जी आप ही का रुख कर लेते हैं। सीताशरण जी, क्या हो रहा है? सीताशरण जी, ये गाहे बगाहे ये देखने को मिल जाता है, एक सीट पर कितने लोग लड़ने के हो जाते हैं, फिर वो सीट नहीं मिलती है, फिर यहाँ पर पुतला दहन हो जाता है। अब ये देखिए, सर्जन को विसर्जन बता दिया गया है। आप ही के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं विसर्जन करने आए हैं, प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी पार्टी का, पंजाब में कर दिया, अब यहाँ पर विसर्जन करेंगे। सर देखिए मनीष जी, ये बीजेपी को आपने दिया तले अंधेरा और दीपक के नीचे अंधकार नहीं दिख रहा है बीजेपी को कि 4.5% से हम 2023 में डेमोलाइज हुए थे, हार स्वीकार की थी। लेकिन आज जिस तरीके से संगठन सृजन अभियान के अंतर्गत 11 पूर्व एमएलए, 6 सिटिंग एमएलए, 3 पूर्व मिनिस्टर, जिस तरीके से जो कमान दी गई है इस मध्य प्रदेश में, अब बीजेपी की जमीन के नीचे से, पैरों के नीचे से जमीन खिसकने लगी है। और जिस तरीके से जो आज का डिबेट का मुद्दा है, आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार महोदय हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं रमेश शर्मा जी, तो वो भी बहुत अच्छी तरीके से आकलन करते हैं और कर चुके हैं और उनको अनुभव भी बहुत बेहतर है। तो जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से मैं शुरू करता हूं कि 4 जीएडी प्लस जनसंपर्क और गृह मंत्रालय, इंदौर का प्रभार और खुद मुख्यमंत्री, तो ये 5-5 पदों पर आसीन हैं। और जिस तरीके से आलोक शर्मा, वो प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं और भोपाल से सांसद भी हैं, तो ये बहुत लंबी लिस्ट है कि जिस तरीके सुमित्रा वाल्मीकि प्रदेश की उपाध्यक्ष भी हैं और आपके अभी राज्यसभा सदस्य भी हैं। तो ये बीजेपी में जिस तरीके से अनेक बीजेपी हो चुकी है और जिस तरीके से मोहन यादव जी को शिवराज सिंह जी, कैलाश विजयी जी, सीताशरण जी, तुम्हारे नरोत्तम मिश्रा जी, ठीक है, लेकिन इधर पुतला दहन नहीं हो रहा, उधर पुतला दहन हो रहा है। सीताशरण जी, नीचे जो अभी हेमंत, जिधर पुतला दहन हो रहा है, थोड़ा उसके बारे में चर्चा कर लें हम लोग। जी मनीष जी, कह रहे हैं जहां पुतला दहन हो रहा है सर, और आप ही के जीतू पटवारी जी का पुतला दहन कर दे रहे हैं लोग, ठीक है, कुछ समझ नहीं रहे, प्रदेश प्रभारी को कह रहे हैं विसर्जन करने आए हैं, उनके बारे में तो कुछ बता दीजिए सर। ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। बीजेपी के इशारे पर जो बीजेपी में गए हैं वो कुलबुला रहे हैं कांग्रेस में वापस आने के लिए, क्योंकि कांग्रेस का जो
बेहतर बेसमेंट है, जो न्यू है, वो बहुत बेहतर सर अच्छी क्या जनता बोल में रहे हैं दिखाई आप? दे रही है। ये क्या तो इस है प्रदेश सर? में क्योंकि क्या अब वोट बोल रहे की हैं चोरी सीता का सरण भाई साहब? कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रहे हैं आप? कौन आप बताइए, अरे! कोई तालमेल है इन बातों का तो बताइए, हम लोग भी बैठाने की कोशिश कर रहे तालमेल है हैं। ना। अभी जो लंगड़े घोड़े जो हैं, अच्छा, ये माननीय लंगड़े राहुल घोड़े गांधी हैं, जी आप जो यही कहे कहना थे, चाह रहे हैं? जो सुरेश पचौरी जी के, हाँ। अरे सुरेश पचौरी जी के जो कुछ लंगड़े घोड़े हैं, हाँ। वो भी आपके सामने आएंगे। ये उन्हीं की करतूत है। हाँ। ये इसमें कांग्रेस मजबूत हो रही है। नहीं, और नहीं, ये जो ये दिखाई दे रहा जो है, लोग थे, वो ये चीज लंगड़े नहीं घोड़े है थे, जो आपको ये हमें जो दिखाई लोग दे थे रही है। लंगड़े घोड़े थे। आप लोग घोड़े को बड़ा जिक्र करते हैं, आपके नेता भी राहुल गांधी भी बड़ा घोड़ों का जिक्र करते हैं। लंगड़े घोड़े, शादी के घोड़े, बिल्कुल। रेस वाले घोड़े, पता नहीं घोड़े। लेकिन रेस ये के बताइए घोड़े। कौन से घोड़े थे? लंगड़े जी। घोड़े थे। ये घोड़े थे तो लक्ष्मण सिंह को निकाल दिया है। वो लंगड़े घोड़े थे। ये मतलब ये अभी जो और ये उन लंगड़े पर घोड़े कुछ थे। लोगों पे अभी और अच्छा, भी गाज अच्छा, अभी कुछ गौतम चिन्हित किए बंटू हैं। गुज्जर जी कौन से घोड़े हैं, अनु- बता दीजिए। बंटू गुज्जर कौन से घोड़े हैं? हैं? बंटू गुज्जर कौन से घोड़े हैं? गौतम बंटू गुज्जर। वो रेस के घोड़े हैं। अच्छा, वो रेस के घोड़े हैं। इस्तीफा दे दिया आपके नेता के लिए, इसलिए रेस के घोड़े हैं। अच्छा, और जो लोग मतलब आपके नेता के खिलाफ खड़े हो गए जीतू पटवारी के, तो वो लंगड़े घोड़े हो गए। अच्छा, छोड़िए वो सब। ये बताइए हरीश चौधरी कौन से घोड़े हैं? हरीश चौधरी कौन से घोड़े हैं जो आपके प्रदेश प्रभारी हैं? प्रदेश प्रभारी हैं, वो सांसद भी रह चुके हैं वायतो से, अभी लेटेस्ट सिटिंग एमएलए हैं। हाँ। और पंजाब प्रभारी भी रह चुके हैं। हाँ। और अभी राष्ट्रीय घोड़े महासचिव कौन से हैं? हैं घोड़े आनंदिया कौन से में। हैं? और हमारे मध्य प्रदेश के प्रदेश प्रभारी हैं। हाँ, घोड़े और कौन से हैं? जिस तरीके से उन्होंने, सर घोड़े कौन अरे से हैं? घोड़े जो हैं, हाँ वो रेस के घोड़े हैं। सर, ये रेस के बताइए, घोड़े हैं। याद जिस ना तरीके से मध्य यहाँ पर प्रदेश में- आपको समझना पड़ेगा, यहाँ समझना पड़ेगा, या तो गौतम बंटू गुज्जर रेस के घोड़े हैं, या तो फिर आपके प्रभारी जी है, क्योंकि वही कह रहे हैं कि ये विसर्जन कर रहे वो हैं। सब विसर्जन तो यही कर रहे हैं ना वो प्रदेश प्रभारी विसर्जन- आपके। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सब ठीक हो जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष तो नहीं, महोदय ठीक हो जाएगा। और प्रदेश अब प्रभारी सर ये महोदय बताइए, एक बार शब्द को क्या वापस लिया जा सकता है? तीर कमान से निकल चुका है, विसर्जन का बात आ रही है, तो कैसे वो रेस के घोड़े बन गए? बिल्कुल नहीं। हाँ, बीजेपी विसर्जन की ओर है मनीष जी। मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है पूरे सर। हिंदुस्तान में, प्रदेश तो छोड़ो आप। हाँ। और जो वोट की चोरी का जो बम फूटा सर है, वो ये उस पर भी आ इसलिए जाएंगे, वो भी हमारा आ जो जाएंगे। कार्यकर्ता है। लेकिन और मैं बीजेपी का मुझे जो बता कार्यकर्ता है, दीजिए, वो ये छटपटा दो रहा लोग है। रेस के घोड़े तो नहीं हो सकते, इसमें से एक हो सकता है गौतम बंटू गुज्जर जी, या तो फिर भाई आपके प्रदेश प्रभारी। इन दोनों में से कुछ तो चॉइस कीजिए। कैसे रेस के घोड़े हैं? अगर रेस के घोड़े हैं, रेस के घोड़े हैं, नहीं तो और गौतम बंटू गुज्जर ने इस्तीफा क्यों दिया? जिस तरीके से, गौतम बंटू गुज्जर ने इस्तीफा क्यों दिया? अरे ये तो सब, ये देखो, ये विसंगतियां ठीक कर ली जाती हैं। और ये हर पार्टी कैसे हो पॉलिटिक्स में जाता है होती सर? हैं। ठीक है और रमेश शर्मा जी, राजनीति के अंदर विसंगतियां दूर कर ली जाती हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। ये कांग्रेस जो है, हम लोग अक्सर कहते हैं, उनके नेता भी कहते हैं, हम ही नहीं कहते, इनके नेता भी कहते हैं, बड़े बड़े नेता कहते हैं कि रमेश जी कि बीजेपी बहुत संगठित है। बीजेपी से अगर कुछ सीख सकते हो तो ये सीखो किस तरह से हम संगठित होकर काम करें, किस तरह से कार्यकर्ताओं को नाखुश भी ना करें, और जो नाखुश है उन्हें मना भी लें, इस तरह का प्रोटेस्ट ना हो, लोग पुतले ना दहन करें। ये सारी चीजें हैं। नहीं लगता है कांग्रेस को इससे सीखना चाहिए? वरना थूथू होती है कांग्रेस की। देखिए, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि दोनों पार्टियों में एक आधारभूत अंतर है, भारतीय जनता पार्टी में भी और कांग्रेस में भी। भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी है वो एक संगठन बेस्ड पार्टी है। कांग्रेस जो है वो मास बेस्ड पार्टी है। दोनों की अपनी अपनी क्वालिटी है। संगठन बेस्ड पार्टी में अपेक्षाकृत अनुशासन अधिक होता है, मास बेस्ड पार्टी में अनुशासन अपेक्षाकृत। ठीक है रमेश शर्मा जी। जी हाँ, जी बोले। नहीं, आवाज आ रही है मेरी? जी आगे ठीक है, बोले। अच्छा, नहीं, मैं ये कह रहा था कि क्योंकि दोनों पार्टियों में एक आधारभूत अंतर है। भाजपा जो है वो संगठन बेस्ड पार्टी है, तो संगठन बेस्ड पार्टी में अनुशासन अपेक्षाकृत अधिक होता है। कांग्रेस पार्टी है वो मास बेस्ड पार्टी है, और मास बेस्ड पार्टी में अनुशासन कहीं ना कहीं कम होता है। ये आप अगर 1905 के आसपास से देख लें तो ये बराबर ये हमको कांग्रेस में दिखता है, भाजपा में इस बात की कम दिखता है। तो मोटे तौर पर ये दोनों में आधारभूत अंतर है। और भाजपा के संगठन से सीखने की बात राजीव गांधी जी ने भी कही है, राहुल गांधी जी ने भी कही है, कांग्रेस के कई नेताओं ने कही है। पी चिदम्बरम ने भी कही है। हाँ,
हाँ जी हाँ, हमेशा राजनीति में एक दूसरे से सीखा ही जाता है, और मैं समझता हूँ जो लोग सीखने की प्रवृत्ति रखते हैं दो चीज होती है, एक तो शब्द को जुबान पे कहना, और दूसरा उस शब्द को जो कहा गया है उसको कहीं ना कहीं अनुसरण करना। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति एक दूसरे से सीख करके आगे बढ़ता है। अभी ये जो आज हम चर्चा कर रहे हैं ये विरोध प्रदर्शन की, ये वाकई कुछ स्थानों पर जो विरोध प्रदर्शन है इसका वाकई मुझे भी आश्चर्य हुआ। कुछ स्थानों पर कल बात हुई थी, तो कुछ स्थानों पर तो विरोध प्रदर्शन की ये लग रहा था कि कुछ स्थानों पर होगा, लेकिन खासतौर से जैसा भोपाल में हुआ है, जैसा राघोगढ़ में हुआ है, जैसा सतना में हुआ है, ये मुझे थोड़ा सा कल्पना से, मेरे भी अनुमान से बाहर है कि खासतौर से राघोगढ़ में जिस तरह हुआ, भोपाल में जिस तरह हुआ। तो मैं समझता हूँ इन सब के बारे में भी कांग्रेस को विचार कर लेना चाहिए कि आखिर भोपाल जैसी जगह में जो लोग असंतुष्ट थे वो लोग छोड़ के चले गए हैं, राघोगढ़ में भी जो असंतुष्ट थे वो छोड़ करके चले गए हैं, सतना में भी लगभग यही स्थिति है। तो मैं समझता हूँ अगर उसके बाद भी ये प्रदर्शन हो रहे हैं तो मैं समझता हूँ इस पर एक विचार करना जरूरी है। यहाँ पर देखिए ना प्रियंका दुबे जी, अब सारा बम आप पर फोड़ दे रहे हैं ये लोग, एटम बम रखते हैं राहुल गांधी, है ना, वो फोड़े, उनका कहना था कि भाई उन्होंने फोड़ा चुनाव आयोग पर, अब इन लोगों ने आप पर लोग पर बम फोड़ दिया। प्रियंका दुबे जी, मनीष जी, गाना था या तो चतुर बोलना या घोड़ा बोलना, घोड़ा चतुर, चतुर घोड़ा समझ में नहीं आ रहा। अभी तो जो चल रहा है वो काफी हास्यास्पद है, और एक विपक्ष के तौर पे जिस पार्टी को विपक्ष संभालना है उसमें इस प्रकार की हरकतें जिसमें वो खुद को ही नहीं संभाल पा रहे हैं, तो किस लोकतंत्र की व्यवस्था में ये काफी दुखद भी है कि एक विपक्ष को बनाने के लिए, तैयार करने के लिए जो संगठन शक्ति होनी भी चाहिए। हमने भी बहुत लंबा विपक्ष देखा है, और एक मर्यादित होकर के, संगठित होकर के एक मजबूत, मतलब मर्यादित और संगठित होकर काम करना चाहिए इन लोगों को, लेकिन वो चीज हो नहीं पा रही। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी, माफ कीजिएगा, अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए।